अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक। तो कोई है जिसने ब्लॉग पे काम किया हो, थोड़ा सा मुझे बता दें कि फिर आगे इंशाल्लाह चलें, क्योंकि आज की क्लास ही ब्लॉग्स के ऊपर है। अच्छा, कल इंशाल्लाह आप लोगों को अभी तक इतना अंदाज़ा तो हो गया है ना कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिसर्च क्या होती है, और अगर मज़ीद हम लोग टाइटल के लिए और डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग अगर कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करें तो उसका क्या वो होता है, हमारे पास तरीक़ेकार होता है। अच्छा, कीवर्ड्स के ऊपर किस किसने काम किया है? आप तो न्यू आए हो ना। अच्छा, आप कोई जॉब वगैरह करते हो सुबह? हाँ, नाइट में आपकी जॉब है, तो फिर आपके लिए आप ऐसे क्यों नहीं करते? अगर आप सुबह के टाइम आओ, मॉर्निंग में सुबह जाके सोते हो आप? लोग सुबह उठते हैं नहीं, तो नहीं, सुबह सुबह इतनी नहीं है ना, तकरीबन 10 से, आई थिंक 10 से क्लास है ना सर? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सुबह 7 बजे आप फारिग होते हो फिर? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, सही है, ठीक है। और आपका कोई सुबह का कोई काम है, कोई जॉब आप करते हो, आप पढ़ते हो, क्लासेस होती हैं आपकी? चलो सही है, ठीक है। अच्छा, ब्लॉग्स के सॉरी कीवर्ड्स के ऊपर किस किसने काम किया है? मेल्स में आपने काम किया है? क्या दिया था आपने टाइटल में? इसका मोबाइल नहीं, मुझे क्या दिया था आपने ब्लॉग का जो टाइटल आपने क्या दिया था? ये मुझे शेयर करो ना ज़रा। शेयर किया था आपने मेरे साथ? कीवर्ड्स अच्छी नहीं है यार तुमने, नॉट बैड, गुड, सही है। और कोई और है सर? हाँ, आप जब घर जाते हैं तो प्रैक्टिस कर लिया करें, ठीक है? प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा, ठीक है ना? इनका तो हो गया था, ये तो न्यू आया है। सर आप रहीमा, आप बड़ा लेट आते हो यार, यूनिवर्सिटी से आते हो? अच्छा चलो ठीक है, हम भी कॉलेज से आते हैं ना। अच्छा चलो, कोशिश करें ज़रा टाइम पे आएँ सर आप, ठीक है? थैंक यू। हाँ सर, आपने कोई काम वगैरह किए तो ब्लॉग के ऊपर? आपने क्या बनाया था ब्लॉग, कुछ हमें बताएं ना सर। जी, कीवर्ड्स के ऊपर काम किया था आपने, और किस उस पर आपने ब्लॉग बनाया था? अच्छा ठीक, तो उसका क्या रैंक वगैरह क्या था, देख सकता हूँ मैं? अच्छा, ये मुझे शेयर भी करोगे? अच्छा, अभी मुझे दिखाओ और फिर शेयर भी कर देना मुझे। मुझसे शेयर लाजमी कर लिया करें जी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने? स्क्रीनशॉट लिए दिखा? अच्छा, डायरेक्ट सर्च करके और बस, आप नहीं, स्क्रीनशॉट लिया करो, उससे मुझे शेयर कर लिया करो। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में आपने कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल किए, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका कीवर्ड सर्चिंग का क्या तरीक़ाकार है। वर्ड्स तो याद होंगे ना आपको? कौन कौन से वर्ड्स थे? अच्छा, ये कीवर्ड्स आपने उस पर सर्च किए थे, क्या कहते हैं उसे, ये सर्च इंजन में देखे थे? देखे थे आपने? चलो ठीक है, गुड, माशाल्लाह। सर आप? अभी बनाना है आपने? अच्छा, और कीवर्ड्स पे काम किया था? नहीं, इसका आपको मैंने उस दिन भी कहा था जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, कोशिश ये करें कि अपने आप के कीवर्ड्स नहीं हैं, गूगल सर्च इंजन में ज़रा सर्च कर लिए करें अपने कीवर्ड्स को। अच्छा,
वहाँ पे भी देख लिया करें। और फिर मैंने कल आपको एक और तरीका बताया था कि ब्लॉग्स में जब हम लोग कोई जब भी कोई मिसाल के तौर पर आप किसी ब्लॉग का टाइटल देख रहे हो ना, ठीक है, तो देख लिया करो कि और लोगों ने कौन सी इस टॉपिक पे और लोगों ने भी ब्लॉग्स बनाए होंगे, तो उनके टाइटल्स भी देख लिया करो, उनसे भी आप कीवर्ड्स उठा सकते हो। ठीक है जी सर। सही है, ठीक है, ये मुझे फिर शेयर कर दो मेरे साथ, अच्छा, व्हाट्सएप पे। रहीम साहब, एनीथिंग, कुछ बताने को है? कुछ क्यों नहीं किया आपने? कुछ करे ना सर। हाँ क्यों, ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं? अच्छा, सेम ईयर, आपके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, सही है सही है। मैं कि शायद ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं जिसके लिए मसरूफ़ हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। चलो और सर, अच्छा आप तो न्यू आए हो? अच्छा, एक आप न्यू आए हो, एक ये न्यू आया, एक ये न्यू हो गया। अच्छा माशाल्लाह, फ़ीमेल्स ज़रा काम कर रही हैं, बाज़ फीमेल ज़रा से वीक हैं, लेकिन चलो खैर है। इस तरह मेल्स के अंदर भी कुछ लड़के हैं, एक ये लड़का, एक ये। पॉइंट आउट मैं इसलिए करूँ ताकि आप लोग थोड़ा काम करें। आपका क्या नाम है? नाम क्या था? आपने मुझे भेजा था, मैं चेक कर लूँ। एक ये लड़का जो है, आपने मुझे नहीं बताया, आपने नहीं, सॉरी ये, अच्छा ये तो खैर न्यू आया है। और रहीम माशाल्लाह, ये भी कुछ रिस्पांस मुझे नहीं आ रहा सर। अच्छा ये देखो, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ब्लॉग बनाने की हद तक है, कीवर्ड मैंने आपको उस दिन भी बताया, कीवर्ड रिसर्चिंग जो है ना, ये आपके हर चीज़ में काम आएगी, हर एक सर्च इंजन में आपका काम आएगा। क्योंकि हमारे पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये सारे के सारे सर्च इंजन ही है हमारे लिए, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको उस दिन ग्राफ बताया था, मैंने यहाँ पे, अगर आपको याद हो, एक मिनट, कहाँ गया, ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखें ग्राफ है ना, तो 10% आपका जो होता है ना, ये आपका SEO है। 10%, सिर्फ 10% काम आपका SEO के साथ है। 45% आपका है कंटेंट है, और 45% लिंक्स इन सोशल है। लिंक्स इन सोशल आप लोग सीखेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके TLM में आगे आने वाला है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़ा मज़े का टॉपिक है। और कंटेंट मार्केटिंग जो है ना, ये मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है। तो कंटेंट भी एक चीज़ होता है, इंशाल्लाह आप लोग सीख लेंगे। स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, अच्छा ठीक है, सही है। तो इंशाल्लाह आप लोग सीखें, लेकिन SEO पे आप लोग अपना ये हाथ आदि करें। अच्छा साथ साथ आज इंशाल्लाह हम लोग क्लास है हमारी खैर से, थोड़ा सा स्टैट्स मैंने जमा किए हैं, थोड़ा सी चीज़ें मैंने बनाई हैं ब्लॉगिंग के ऊपर। ब्लॉगिंग हमारे पास क्या चीज़ होता है, इसका शॉर्ट हैंड वर्जन जो है ना, इसको हम लोग वेब लॉग भी कहते हैं। वेब लॉग, वेबसाइट लॉग्स। लॉग का पता है किसी को? लॉग क्या होता है? हाँ दरख्त होता है ना, दरख्त का जो तना होता है ना, उसको भी लॉग कहते हैं। अच्छा ठीक है, इसको भी लॉग कहते हैं हम लोग। तो वेब लॉग भी, इसको शॉर्ट हैंड वर्जन इसका वेब लॉग है। हाँ, शॉर्ट कीवर्ड्स और लॉन्ग कीवर्ड्स नहीं, वो शॉर्ट कीवर्ड्स नहीं होते, वो लो एंड होता है और हाई एंड होता है। वो लो एंड एंड हाई एंड होता है। शॉर्ट कीवर्ड्स ये कोई वर्ड नहीं है, ये क्या आपको किसने कहा? अच्छा, एक होता है लो एंड, एक हाई एंड। वो लो एंड एंड हाई एंड CPC के हिसाब से हम मेजर करते हैं कि इसका लोवेस्ट रेट क्या है और इसका हाईएस्ट रेट क्या है। बाकी कीवर्ड्स जो होते हैं ना, वो हम लोग मुख्तलिफ़ जगहों से उठा भी सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में, मेटा टैग्स में, एड्स के अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बाकी शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग कीवर्ड कोई नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा ठीक है। ब्लॉग हमारे पास का शॉर्ट एंड वर्जन जो है ना, वो वेब ब्लॉग है। इट्स एन ऑनलाइन जर्नल, ये मैंने बनाई है, आपको मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। क्या कहते हैं उसे, ये व्हाट्सएप पे भी।
और इसमें हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारे पास ये डिस्प्ले होता है वेबसाइट पे। मतलब क्या कि रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है ना। इसमें ये नहीं होता कि मिसाल के तौर पर एक वेब पहले आया है तो दूसरा अगर हम लोग इसके बाद अपलोड होगा तो वो इसके ऊपर आएगा, तो तीसरा इसके ऊपर आएगा, इस तरह अपलोड होता है, ठीक है। पहले होता था, अब इन्होंने गूगल ने थोड़ा सा चेंज कर दिया साहब। और इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर राइटर और अ ग्रुप ऑफ राइटर शेयर देयर रिव्यूज़ और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। यानी कि इसके अंदर राइटर जो होता है ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग का काम बेसिकली ये होता है कि राइटर्स अपने ख़यालात या अपने प्रोडक्ट के बारे में, या फिर ग्रुप ऑफ राइटर्स जो होते हैं, यानी कि मैंने आपको एक तरीक़ाकार बताया था ई ब्लॉगर के अंदर, अगर आप लोग चाहें आप लोग ख़ुद भी एडमिन बन सकते हैं और अपने साथ और लोगों को भी एडमिन्स आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम फेसबुक में किसी को इख्तियारात दे देते हैं, ठीक है ना, मॉडरेशन के, एडिटोरियल के इख्तियारात हम लोग फेसबुक पे भी दे सकते हैं, यूट्यूब में भी दे सकते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर होता है। इसी तरह हम लोग वेबसाइट में भी हम लोग अपने इख्तियारात और लोगों को भी दे सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ राइटर्स या फिर राइटर्स, इसके अंदर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि किसी एक टॉपिक के ये आपकी वेबसाइट भी हो सकती है कि आपने एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हो, सारी ब्लॉग इसी के ऊपर है, या फिर मुख्तलिफ उसके ऊपर भी आप अपने व्यूज़ दे सकते हो। ये हो गया हमारे पास ब्लॉग का मुख्तसर सा तारुफ। 2020 के मैं आपके सामने कुछ थोड़े से स्टेट्स शेयर कर रहा हूँ। तकरीबन 600 मिलियन ब्लॉग्स आर ऑन द वेब इन जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। सिर्फ यूएसए के अंदर 600 मिलियन ब्लॉग्स हैं और तकरीबन, और ये अलोन हमारे पास रीच करता है टोटल ब्लॉगर्स की तादाद जो है वो 31.7 मिलियन ब्लॉगर्स हैं हमारे पास सिर्फ यूएसए के अंदर, एक मुल्क के अंदर। चूँकि यूएसए एक बड़ा मुल्क है और इंटरनेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इसमें यूज़र्स भी ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान इससे ज़रा कम ही होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट यूज़र्स हमारे पास उस तरीके के नहीं हैं और हमारे पास मुल्क की पॉपुलेशन भी यूएसए की तरह नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको यूएसए के आपको दे रहा हूँ। अच्छा, ये स्टेट्स बड़े काम आते हैं, इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास किस मुल्क में किस जगह पे हमारे पास कितने यूज़र्स मौजूद हैं, ठीक है। पाकिस्तान का भी आप लोग देख सकते हैं, सिंपल गूगल में भी सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कितने ब्लॉगर्स मौजूद हैं और कितने ब्लॉग्स डेली हिसाब से हमारे पास लिखे जा रहे हैं। ये स्टेट्स मेरे पास इस टाइम क्या कहते हैं उसे, ये 2020 के। इसके लिए मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, consensus.com भी है एक, और मुख्तलिफ़ आपका ये socialblade.com एक है, तो ये आप लोग इसमें आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं। अच्छा, कंसेंसस एंड सोशल ब्लेड। अच्छा, थोड़ा सा आगे हम लोग जाते हैं। ये हमें बता रहे हैं कि हैज़ अ बिज़नेस यू rely on consumer to keep buying your products and services, has a new business you rely on blogging to help you get to potential consumer and grab their attention. Without blogging, your website would remain invisible, whereas running a blog makes you a scratchable and competitive. थोड़ा सा स्क्रैचेबल पढ़ो, सर्चेबल एंड कम्पिटिटिव। ब्लॉग्स चूँकि हमारे पास ज़्यादा तादाद में है तो थोड़ा सा कम्पिटिटिव भी मामला हो सकता है, थोड़ा सा सर्चेबल भी हो सकता है। आज जैसे मैंने आपको एक अकेले एक मुल्क की आपको मैंने बताई है तो 31 मिलियन ब्लॉगर्स थे, ठीक है ना। 600 मिलियन ब्लॉग सिर्फ अमेरिका में मौजूद हैं। इस तरह पाकिस्तान में मिलियंस में भी ब्लॉग होंगे, पाकिस्तान में भी मिलियंस में ब्लॉग होंगे अगर, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा सर्चेबल सा मामला होता है। इतनी आसानी से आपका ब्लॉग इसमें सर्च आउट नहीं कर सकता, इसमें इसको ब्लॉग को रैंक करना इतने बड़े हुजम में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता अगर अच्छे कीवर्ड्स और अच्छी एसईओ की जाए और पेड एडवर्टाइजमेंट उसमें की जाए तो आपका ब्लॉग रैंक कर सकता है। कोई सवाल है आपका? अच्छा, so the main purpose of the blog is to connect you to the relevant audience. Another one is to boost your traffic and send quality leads to your website. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये होती है कि आपके पास वही ऑडियंस आती है जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ या आपके ब्रांड के साथ कोई रेवेलेंट हो। एक दूसरी बात ये होती है कि आपकी प्रोडक्ट और आपकी ब्रांड की जो ट्रस्ट होता है ना वो बढ़ जाता है। पीपल डोंट बाय ब्रांड्स, ठीक है, पीपल बाय ट्रस्ट।
और इसी वजह से नेक्स्ट आने वाले दौर में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उनकी डिमांड्स बढ़ जाती है। कंटेंट क्रिएटर्स की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आम आवाम, आम ऑडियंस अब ब्रांड की तरफ नहीं जाएगी, अब वो जाएगी वो उस बंदे की तरफ जिसके साथ वो अपने आप को कर सके। जैसे अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ इरफान जुनेजो की। इरफान जुनेजो ने अपनी शर्ट्स निकाली थी, सीन्स क्रू के नाम से एक उसने प्रोडक्ट निकाला था। वो प्रोडक्ट निकालता है, वो 400, 500, 1000, 3000 शर्ट्स वो निकालता है, वो 1 घंटे के अंदर बिक जाती हैं। एक तो ये वो इन्फ्लुएंसर है, उसकी लाखों ऑडियंस है, लोग उसके साथ रिलेट कर पाते हैं, ठीक है ना, और उसके साथ एक ट्रस्ट बंधा हुआ है। इसकी एक वजह ये भी है। ब्लॉग में भी यही होता है। अब अमूमन क्या होता है कि किसी का फेसबुक पेज है ना, और या फिर मिसाल अगर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो लोग इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। लोग जब देखते हैं यार इस बंदे की वेबसाइट है, तो लोग ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट फिर करते हैं कि हाँ यार ये बंदा वेरीफाइड बंदा है, इसकी अपनी वेबसाइट भी है। और लोग जब वेबसाइट पे जाएंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, तो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे आपके प्रोडक्ट के साथ। फिर उसका फ़ायदा एक और भी होता है कि आपकी मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वेबसाइट पे आपकी ट्रैफ़िक आ जाती है। तो आपकी ट्रैफ़िक जितनी ज़्यादा आपके वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आएगी, तो उतने ज़्यादा रैंकिंग के चांसेस मेरे पास बढ़ जाते हैं, ठीक है। जितना समझना है सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं। ये मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था बाकायदा। आप लोग, मेरे से कुछ लड़के नहीं आए थे, वो वीडियोस अपलोडेड हैं, अपलोडेड कह रहा हूँ, मैंने बनाई है, अपलोड मैं करना भूल जाता हूँ, लेकिन आज हो सकता है मैं कर लूँ, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों को ब्लॉग बाकायदा बना के बताया था। जो स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने देखा है, ठीक है। जो नहीं आए उनके लिए वीडियोज़ हैं। तो ब्लॉग हमारे पास 3-4 चीज़ों पे मेन होता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, सबसे ऊपर एक चीज़ होती है, इसको हम लोग कहते हैं हेडर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका मेन कंटेंट आता है, और ये स्लाइड बार है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका राइट साइड पे हो, स्लाइड बार आपका लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है। और सबसे नीचे आपका फुटर आता है। अच्छा, हेडर अमूमन हमारे पास क्या काम करता है? हेडर विद द मेन्यू और नेविगेशन बार, यानी कि इसमें हमारे पास टैब्स होते हैं, मेन्यू होता है हमारे पास, होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कोई और अब इसमें आप टैब्स डाल दो, तो इसके अंदर आपकी हेडर होता है, ठीक है ना। हेडर के अंदर ये आपके टैब्स पड़े होते हैं। फिर उसके बाद मेन कंटेंट आपका यहाँ आता है। और स्लाइड बार में आप क्या डाल दो, यहाँ पे मैंने देखिए लिखा भी हुआ है इधर, स्लाइड बार विद सोशल प्रोफाइल्स, फेवरेट कंटेंट और कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन हमारे पास क्या होता है? आपने कोई प्रोडक्ट लगाई, अब आपने उसमें कॉल टू एक्शन दे दिया, ठीक है, कि इस लिंक पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे ये जाके ये मेरी प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। या फिर आपने कोई कोर्स बेच रहे हैं अपने वेबसाइट पर, और आपने वहाँ पे कॉल टू एक्शन दिया हुआ है कि इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। या आपने वहाँ पे आप पेमेंट का सेक्शन दिया हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग विच कन्वर्ट योर सेल्स, सॉरी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हर वो चीज़ जो कि आपकी सेल को कन्वर्ट करे, उसको हम लोग कॉल टू एक्शन कहते हैं। वो कोई व्हाट्सएप का बटन भी हो सकता है, वो आपके पास ऐड टू पेमेंट भी हो सकता है, और वो आपके पास कोई एफिलिएट लिंक भी हो सकता है। तो वो कॉल टू एक्शन बटन अमूमन हम लोग स्लाइड बार पे रखते हैं। इसी तरह कोई ख़ास फेवरेट कंटेंट है जो आप लोगों को बताना चाहते हो, कि वो आप स्लाइड बार में रखोगे। इसी तरह सोशल प्रोफाइल्स, आपके पास फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, लिंक्डइन का अकाउंट है, यूट्यूब का अकाउंट है, और कोई ऐसे अकाउंट है आपके पास, व्हाट्सएप का बटन है आपके पास, वो भी आप स्लाइड बार में लिखोगे। अच्छा, जो फुटर होता है, यानी कि सबसे नीचे यहाँ पे आप देखें ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इसके अंदर हम लोग कौन कौन से लिंक्स डालते हैं, विद लाइक अ डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट पेज। प्राइवेसी पॉलिसी में हम लोग अमूमन ये रखते हैं कि ये जितना भी ब्लॉग है मेरा, ये कॉपीराइटेड है या नहीं है, ठीक है, ये हम लोग अमूमन लिखते हैं। या फिर हम लोग ये लिखते हैं कि ये जो मेरा पेज है, ये किसका एफिलिएट, ये किस से इल्हाक शुदा है, एफिलिएटेड है मेरे पास, ठीक है। हम लोग ये भी लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हो दराज पे, ठीक है ना, और आपने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है, तो आप नीचे प्राइवेसी पॉलिसी में आप नीचे लिख सकते हो, इट इज़ एफिलिएटेड विद दराज, या इस तरह कुछ आप लिख सकते हो ताकि लोगों को पता चल जाए। इस तरह आप अमेज़ॉन पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो उसका भी आप नीचे दे सकते हो। इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट पेज दे सकते हो। एक और चीज़ होती है बड़ी ज़बरदस्त, अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाए तो फुटर पे आप लोग जाएँ, फुटर तो आप समझ गए ना सब। फुटर पे अगर आप लोग जाएँ ना, वहाँ पे एक
मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास। अब एक मैं आपको बता भी देता हूँ, सब्र कर, एक मैं आपको बता भी दूँ ताकि आप सबको अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यूडेमी, इसका खोल लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, इधर ये मेरे पास यहाँ पे फुटर है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने मुख्तलिफ ये दिए जो मैंने बात की थी ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका दिया हुआ है कि अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं यूडेमी वालों से, यहाँ पे करेंगे, इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसकी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, या टीच ऑन यूडेमी करना चाहते हैं। वैसे इसके अंदर मेरा भी एक कोर्स पड़ा हुआ है, तकरीबन को 300 स्टूडेंट्स हैं उसमें। अच्छा, यूडेमी बिज़नेस आप इनके साथ करना चाहते हैं, इनके ब्लॉग्स को पढ़ना चाहते हैं, इनके साथ आप एफिलिएट होना चाहते हैं। एफिलिएट का क्या मतलब होता है कि आपने इनके साथ एफिलिएट अकाउंट बना दिया, ठीक है। फिर आप इनके कोर्सेज़ का लिंक लेंगे और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप दे देंगे। अब उस लिंक के थ्रू कोई भी अगर कोर्स इनका ख़रीदेगा ना, तो उसकी कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगी। इसी तरह ये चीज़ हर एक वेबसाइट में मौजूद होती है, जो बड़ी वेबसाइट है, ठीक है ना। दराज की वेबसाइट पे भी है, अमेज़ॉन की वेबसाइट पे भी है, शॉपिफाई की वेबसाइट पे भी है। जहाँ पे कोई चीज़ बेच रहा है ना, और वो इस तरह का बड़ा ब्रांड जिस तरह ये है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें ये लिंक ज़रूर मौजूद होता है कि आप इनके साथ अपने आप को एफिलिएट कर सकते। इसी तरह आप लोग भी अगर अपना ब्लॉग बनाते हैं और अपनी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो फुटर में आप लोग अपना एफिलिएट लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। एफिलिएट का एक कॉलम दे दें कि यार मैं कोई भी अगर आपके साथ कोई एफिलिएट होना चाहता है ना, कि यार आपकी प्रोडक्ट को वो बेचे, तो आप उसको कुछ परसेंटेज देंगे और वो आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी उसको वो आगे सेल करेगा, ठीक है। इस तरह हेल्प एंड सपोर्ट आ गया, एसेसिबिलिटी स्टेटमेंट, साइट में प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं अमूमन हम लोग नीचे देते हैं फुटर में, ठीक है। ये समझ आ गई आप सबको? अच्छा, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग? तो अर्ली 2000 के अंदर ब्लॉगिंग जो थी ना, वो इमर्ज हुई हमारे पास वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में। व्हेन सर्वर पॉलिटिकल ब्लॉग्स वर बॉर्न, सियासी ब्लॉग्स हमारे पास ज़्यादा पहले लिखे गए थे, सियासी उसके ऊपर अर्ली 2000s के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास हाउ टू मैनुअल्स आई, यानी कि किसी चीज़ की कोई मैनुअल, अगर कोई बात अपलोड, सर आजकल यूट्यूब में लोग सर्च करते हैं ना, हाउ टू दैट एंड हाउ टू दिस वाली वीडियोस जो होती हैं। पहले तो यूट्यूब इस तरह नहीं था हमारे पास, तो इस तरह लोग ब्लॉग्स अपलोड करते थे, बाकायदा लिखते थे कि इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता चार्ज ख़त्म हो गया यार। अंदर रहीम, अंदर जाओ, वो उस टेबल के नीचे वो पड़ा होगा थ्रिशू यार, वो ज़रा लिया। मैं आता हूँ, सफ़र करो। मिला? ये दरमियान वाली टेबल नहीं है? हाँ, ये वाला यार, ये लिया। ये मुझे देखो। थैंक यू। अच्छा, तो अभी स्क्रीन आ जाएगी, खैर है। तो ब्लॉग्स हमारे पास अमूमन, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन ने भी ब्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए थे, और फिर वो हमारे पास ब्लॉग सहाफ़त के तौर पे भी इस्तेमाल होने लगे। यानी कि इसकी इब्तिदा हमारे पास हुई थी 2000 से, ठीक है।
वैसे तो ये एक हिस्ट्री सी है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा था। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है कि इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दी पॉपुलैरिटी ऑफ ब्लॉगिंग ग्रोज विद ईच पासिंग डे। टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज़ ब्लॉगिंग वी नीड टू लुक एट द फैक्टर्स बिहाइंड इट्स राइज। ठीक है ना। अब अमूमन ब्लॉग जो थे हमारे पास पहले एक मेन स्ट्रीम एक चीज़ थी, जिस तरह आजकल के दौर में यूट्यूब है, फेसबुक है, इस तरह की जितनी भी मेन स्ट्रीम है हमारे पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये उस वक्त हमारे पास ये था। और ये हमारे पास आउटरीच के लिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा रीच के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ब्लॉग्स ही इस्तेमाल करते थे। और चूँकि 2000 में एक न्यू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का ज़रिया था हमारे पास। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में हमारे पास ब्लॉग्स क्यों सबसे ज़्यादा इतने पॉपुलर है, ठीक है ना। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह क्या है, इट बिकेम अ मेन स्ट्रीम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। आज भी लोग यूट्यूब की वीडियोस या फिर फेसबुक या सोशल मीडिया की वीडियोस पे इतना रिलाई नहीं करते जितना लोग आर्टिकल्स पे रिलाई करते हैं। अगर वो वेबसाइट वेरीफाइड है और वो एक सही वेबसाइट है तो लोग उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं बजाय इसके कि कोई किसी की वीडियो देखे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी उस दिन, कि मुख्तलिफ आप उसके अंदर दे देते हो कि ये जो मैंने कोट लिया ये इस रेफरेंस का है। उसके अंदर आप किसी और का ब्लॉग उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, अपना ब्लॉग आपको बनाना पड़ेगा। किसी और का कॉपी पेस्ट करोगे तो गूगल आपके ब्लॉग अकाउंट को बैन कर देगा। ठीक है, आज भी ये मेन स्ट्रीम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और दूसरी बात इसके अंदर क्या है, थ्रू ब्लॉगिंग कंपनीज कीप क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स अप टू डेट। ठीक है ना। अगर आप किसी हेल्थ के मुताबिक या टेक्नोलॉजी के मुताबिक आप ब्लॉग बना रहे हो, लोग आपका ब्लॉग देख रहे हैं, 1000-2000 की ट्रैफिक आपको हर ब्लॉग पे आपको आ रही है, ठीक है ना। उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपकी कंपनीज, आपके क्लाइंट्स आपकी कंपनी के साथ रिलेट कर पाते हैं और आपकी कंपनीज को ज़्यादा जानने का मौका मिलता है। और थ्रू अ ब्लॉग जो विजिटर्स होते हैं उसमें कमेंट और इंटरेक्ट विद योर ब्रांड, यानी कि उसके अंदर तीसरे बंदे का कोई काम नहीं होता। फेसबुक है ना, तो अगर यूट्यूब फेसबुक पे आपकी वीडियो देख रहे हैं तो वो और भी ब्रांड्स आते हैं और उसमें आप अपनी इंटरवेंशन कर सकते हैं एड्स के ज़रिए से या फिर और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के अंदर वो उनकी जो सोच है, जो उनका फोकस है वो डाइवर्ट हो सकता है आपके ब्रांड से। लेकिन वेबसाइट के अंदर इस तरह नहीं होता। अगर वो आपके पास आया है और आपकी वेबसाइट पे आया है, इट इज़ इन योर ब्रांड, ठीक है ना, तो आपकी ब्रांड के साथ वो ज़्यादा रिलाई करेगा। इसलिए मैं आप लोगों को अक्सर, मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि वेबसाइट एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर जो भी बंदा अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता है या अपने आप को ब्रांड बनाना चाहता है, उसको चाहिए कि अपनी वेबसाइट बनाए, ठीक है ना। और ख़ास तौर पर जो हम लोग हैं, जो मार्केटर्स हैं हम लोग, हमारे लिए वेबसाइट एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और आखिरी चीज़, सबसे अहम चीज़ होती है, यू कैन अर्न मनी थ्रू ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के थ्रू हम लोग मनी इसमें अर्न कर सकते हैं विद एड्स, विद स्पॉन्सर, विद ब्रांड एंडोर्समेंट, कहीं और भी तरीके इसके हैं हमारे पास। ठीक है, कोई सवाल हो किसी का पूछ सकता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको वैसे ये सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन हल्का फुल्का दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, इसके लिए आपको जब भी ब्लॉग स्टार्ट करते हो ना अपना, तो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, योर नेम ऑफ़ योर ब्लॉग। देखिए, नाम हमेशा वो रखें कि जो आपके ब्रांड को प्रेजेंट कर सके, ना कि ऐसा नाम हो कि जो कि आपके ब्रांड को प्रेजेंट ना कर सके। एक दूसरी बात है कि नाम आपका यूनिक हो, किसी का कॉपी शुदा नाम आप लोगों ने नहीं रखना। तीसरी बात ये कि नाम इस तरह हो कि वो आसानी के साथ लोग सर्च भी कर सकें, ठीक है ना। आपने ये नहीं करना कि अगर आप लोग पश्तो ज़बान स्पीक करेंगे तो आप लोगों ने पश्तो में इंग्लिश लिख देनी है, ठीक है, या उर्दू में इंग्लिश लिख देनी है, ठीक है ना। इस तरह के काम भी आप लोगों ने नहीं करने। सर्चेबल नाम आप लोगों ने रखें। गूगल के अंदर आप लोगों ने इस तरह नाम रखने के जो कि सर्च हम लोग कर सकें, वो आसानी के साथ हमारे पास सामने आ जाए। फिर इसको अमूमन हम लोग डोमेन नेम भी कहते हैं। अच्छा, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैंने आपको कल एक वेबसाइट बताई थी forbes.com की, या udemy.com है हमारे पास, या फिर amazon.com है। तो अमेज़ॉन जो है ये इसका डोमेन भी है और ये इसका ब्लॉग नेम भी है। तो लोग अमूमन इस तरह के आसान और कैजुअल नाम लोग रखते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास
सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स पे आपको जाना पड़ेगा। सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं? जिसमें हमें होस्टिंग के पैसे नहीं देने पड़ते। जैसे मैंने आपको एक बताई थी eblogger.com, उसमें आपको एक डोमेन मिल जाती है .blogspot.com, ठीक है। उसमें आपको होस्टिंग के पैसे नहीं देने पड़ते, वो सेल्फ होस्टेड होते हैं, वो अपनी होस्टिंग खुद करते हैं। तो फ़ायदा उसका ये हो जाता है कि हमारे जो शुरू में जो हम लोग इनकम चूँकि नहीं आ रही होती, तो हमारे पैसे उस पर ख़र्च नहीं होते हैं। बाद में आकर आपकी कमाई शुरू हो जाती है, आपकी इनकम शुरू हो जाती है, तो आप अंदर एक होस्टिंग पैकेज ख़रीद भी सकते हो, ठीक है। होस्टिंग क्या होती है इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या होता है, अच्छा इसने एक मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, बस मोस्ट पॉपुलर इज़ wordpress.org। वर्डप्रेस भी ठीक है, जो कि होस्टेड प्लेटफॉर्म्स है। इसके अलावा और भी होस्टेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसमें आगे जाते हैं हम लोग। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। ओवर द ईयर्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग strategies have emerged, ठीक है। One of the more popular method is blog marketing, an approach that comes with a wide variety of benefits and take advantage of different search engines such as Google and Bing। सर अगर आप बोर हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है सर। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है। such as Google and Bing, ठीक है ना। blog marketing includes creation of textual, audio and video content on your blog site। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक ब्लॉग बताता हूँ। यहाँ पर इसका क्या नाम था, थिंक मीडिया, आई थिंक सो। अच्छा थिंक मीडिया के एक यूट्यूब चैनल भी है, इस पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। अच्छा थिंक मीडिया, इसमें था सैम्यूल के नाम से था। इस बंदे का ब्लॉग है और इसकी अपनी वेबसाइट है ना। इस बंदे को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, शॉन कैनल नाम है इसका। और यहाँ पे इस तरह की आप लोग भी अपनी बना सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, अब इस बंदे ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इस बंदे ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अपने वीडियोस वगैरह भी इसने दी हुई हैं और इसने अपने पेड कोर्सेज़ भी यहाँ पे दिए हुए हैं और अपने कैरियर के बारे में बताया हुआ है। आप लोग भी अगर को अपनी वेबसाइट वगैरह बनाते तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, इसने ईमेल मार्केटिंग के लिए यहाँ पे एक अपना नेम और आप ईमेल दे देंगे तो आप इसकी ईमेल मार्केटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। ये फिर आपको जैसे जैसे नई नई ऑफ़र्स आएंगे तो आपको ईमेल के थ्रू देता रहेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि ईमेल मार्केटिंग सबसे मौसर मार्केटिंग होती है, सबसे बेहतरीन मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है ना। अमूमन हम लोग पाकिस्तान में व्हाट्सएप पर ज़्यादा फोकस करते हैं। व्हाट्सएप इतनी अच्छी चीज़ नहीं है जितना ईमेल है। फिर बाहर मुल्कों के अंदर बाहर का क्लाइंट्स अगर आपने ग्रैब करना है तो आपको ईमेल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। अच्छा फ़िलहाल इसने एक क्लास दी हुई है, वॉच फ्री मास्टर क्लास। ये बंदा यूट्यूब का गुरु है, इसकी अपनी यूट्यूब की किताब है द सीक्रेट्स ऑफ यूट्यूब के नाम से। मैं आपको इंशाल्लाह कुछ बुक्स और कुछ बंदे इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो रेकमेंड करूंगा कि वो अपने लिए ख़रीद लें। एक बंदा है सैथ गॉर्डन नाम है उसका, उसकी किताब है दिस इज़ मार्केटिंग, सैथ गॉर्डन, उसकी भी आप लोग। अच्छा इस बंदे का भी आप लोग ऐसे करें कि ब्लॉग सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बंदे को आपको पता चल जाए। ये बंदा नहीं है, सैथ ब्लॉग्स के नाम से इसके ब्लॉग्स है। अच्छा ठीक है, इसको जानते हैं आप लोग, कोई जानता है इसको? अच्छा इस बंदे को आप लोग नहीं जानते हैं। इस बंदे का भी ब्लॉग आप लोग देख लें। और ये मार्केटिंग का इस तरह कह देना कि ये दादा अबू है मार्केटिंग का, ठीक है। इसकी एक किताब है, उस किताब का नाम है दिस इज़ मार्केटिंग। इसने और भी बहुत सारी प्यारी ज़बरदस्त बुक्स इसने लिखी हैं, लेकिन कुछ बुक्स इसकी जो होती हैं बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं इसकी। उसमें से इसकी किताब है दिस इज़ मार्केटिंग बाय सैथ। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ब्लॉग की तरफ आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़े ताकि आप लोग अपनी वेबसाइट की तरफ आएँ। अच्छा ये आई थिंक दराज में मिल जाएगी आपको ये किताब,
ये इस किताब का नाम है दिस इज़ मार्केटिंग बाय सेथ गॉर्डन। ये ख़रीद लें अपने लिए और इसको पढ़ना शुरू कर दें। आई थिंक 800-900 रुपए की किताब आपको मिल जाएगी इस दराज से। मुझे क्या पता, मैंने नहीं पढ़ी, मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी। और मैंने अमूमन ये करता हूँ, हाँ एक और काम हो सकता है, मैं अगर ख़ुद किताबें पढ़ता हूँ ना तो मैं ज़्यादातर इस तरह की किताबें मैं सुन लेता हूँ, ऑडियो बुक्स। तो यूट्यूब पे भी आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, इसकी ऑडियो बुक डाउनलोड कर लें MP3 के अंदर और सुन लें आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसका ब्लॉग बताने का मकसद मेरा क्या है, ये सारा कुछ, ये अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना तो इसका ये हमारे पास मेन पेज है और यहाँ पे इसका स्लाइड बार है, ठीक है ना। तो स्लाइड बार में इसका आपको कोर्सेज़ भी आपको मिल जाएंगे, इसका पॉडकास्ट भी आपको मिल जाएगा और लिंक्डइन लर्निंग कोर्स भी इसका अपलोडेड है। फिर इसके अलावा इसकी मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं, सेट टॉप 100 पॉपुलर पोस्ट। इस तरीके से आप लोग भी अपनी ब्लॉग्स को मेंशन कर सकें, किसी एक स्पेसिफाइड स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हैं और आप लोगों का ब्लॉग रैंक कर सकता है। इस बंदे का कहीं पे भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, किसी जगह पे भी नहीं है इस बंदे का। और ये बंदा, जब आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में आएंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग सिर्फ एक हिस्सा है उसका। इसके अंदर कंटेंट मार्केटिंग आती है, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ आती हैं हमारे पास में SEO आता है। तो किसी भी एक फील्ड को पकड़ के आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं और फिर उस एक्सपर्टी के ऊपर आप बाकायदा अपने आप को मनवाएं। जिस तरह इस बंदे ने अब क्या किया हुआ है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स को सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बना के देता है और उनके साथ ये बैठ के बात करता है कि मैं आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको किस तरह अच्छा कर सकता हूँ। ये सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, इसका सिर्फ ये काम है इस बंदे का। एक और बंदा है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ब्लॉग के ऊपर वापस आते हैं और उसका नाम है गैरी वी। दिस मैन इज़ अ जीनियस, दिस मैन इज़ अ जीनियस, लिटरली जीनियस है ये बंदा। इसकी एक कंपनी है, इसका नाम है गैरी वी फ्रेंड्स के नाम से, एक गैरी वी मीडिया के नाम से। और ये बंदा पेप्सी, कोको कोला, लेज़, नेस्ले, आपका ये बंदा ख़ुद जू है, यहूदी है, अमेरिका में रहता है और टॉप का मार्केटर है, ये दुनिया की टॉप का मार्केटर है। इसका यूट्यूब चैनल, इसकी वीडियोस आती रहती हैं, देखें इसकी वीडियोस। बड़ी ये बंदा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला बंदा है, ठीक है। इसका भी ब्लॉग आप लोग देखें। तो इन सब के ब्लॉग्स देखने से आपको, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, इसकी दो वजह हैं। जैसे मैंने आपको कल एक बताया था कि आप लोग जब भी कोई ब्लॉग लिखें तो दूसरे के ब्लॉग्स देख लिया करेंगे वो क्या कर रहे हैं, उससे आपको आइडियाज़ हो जाएगा। एक आपको, दूसरी बात आपको कीवर्ड्स पता चल जाएंगे, कौन से कीवर्ड्स हमारे पास ट्रेंडिंग है, ठीक है। आपको टाइटल का अंदाज़ा हो जाएगा, मुझे किस तरह का टाइटल देना चाहिए अपने ब्लॉग्स के लिए। जिस तरह हम लोग कोई वीडियोस बनाते हैं ना, तो वीडियोस के लिए हम लोग देखते हैं कि वीडियोस में क्या यूट्यूब पे क्या ट्रेंड कर रहा है या टिकटॉक पे क्या ट्रेंड कर रहा है, तो हम लोग उसके नियर या उस जैसा या उसके कुछ उस तरह का कंटेंट हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ब्लॉग्स के अंदर भी है, ठीक है। ब्लॉग्स की अपनी एक दुनिया है, ठीक है। तो आप लोग ब्लॉग्स में मज़ीद नए काम भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ये चीज़ें थी तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बताना। इसकी भी कुछ किताबें हैं मेरे ख्याल से यूट्यूब पे अपलोडेड है, इसकी ऑडियो बुक्स आप लोग, ये इस बंदे का ब्लॉग है। अच्छा, इसका अपना एक डिस्कॉर्ड भी है, डिस्कॉर्ड कोई ज्वाइन करना चाहे तो उसका डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। दिस मैन इज़ अ जीनियस, तो इसको भी आप लोग देखें। जी, अश्नील ग्रोवर नहीं, वो नहीं, अश्नील ग्रोवर मार्केटर नहीं है, ये याद रखो, वो बिजनेसमैन है, ठीक है ना। वो एंटरप्रेन्योर है, उसको पता है कि मैंने बिज़नेस किस तरह रन करना है। अश्नील ग्रोवर जो है वो मार्केटर नहीं है। ये गैरी वी ये मार्केटर है क्योंकि इसकी अपनी मीडिया एजेंसी है, ठीक है ना। उस बंदे की मीडिया एजेंसी नहीं है, उसको पता है कि यार प्रोडक्ट आएगी और मैंने इसका किस तरह बिज़नेस बनाना है। वो एक शार्क टैंक में भी था इंडिया के, मैं पहचानता हूँ उसको, अश्नील ग्रोवर को। तो वो बंदा मार्केटर नहीं है, ठीक है। सेथ गॉर्डन, गैरी वी, ये लोग जो हैं ये लोग मार्केटर्स हैं। इनकी बुक्स पढ़ के आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अश्नील ग्रोवर को देखेंगे तो आपको सिर्फ बिज़नेस माइंडसेट और थोड़ा बहुत बिज़नेस के बारे में पता चल जाएगा, हल्का फुल्का, वो भी इंडिया की। लेकिन इस बंदे से आप लोगों को ये पता चल जाएगा हाउ मार्केटिंग इज़, ठीक है। इस बंदे से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, इन दो बंदों से। तो इन दो बंदों को ज़रा ब्लॉग्स देखें आप लोग और फिर अपने तौर पे मुख्तलिफ ब्लॉग्स पे आप लोग काम करें, ठीक है।
कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकता है। ईमेल मार्केटिंग जो हम करते हैं जी ऐसा कोई वेबसाइट है जहाँ हम सबकी ईमेल इकट्ठा जमा करके एक ही साथ क्लिक करें? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल तुमने किया। इसके लिए अमूमन एक फ़िलहाल मैं बता देता हूँ, मेल चिम्प एक है, ठीक है ना, मेल चिम्प एक है। उसमें ये होता है कि हम लोग, वो फ्री है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आ जाती है ना, बल्कि मैं बता भी देता हूँ आपको, इधर बता दूँ आपको। वैसे ये हम लोग टॉपिक से उधर जा रहे हैं, लेकिन चलो अब इस भाई ने सवाल किया है। ये हमारे पास मेल चिम्प है। हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग बहुत सारी ईमेल्स जमा कर लेते हैं, ठीक है, 10, 15, 100, 150, 1000, 5000 जितनी भी हुई, वो सारी की सारी हम इसमें दे देते हैं, ठीक है। इसके अंदर दे दी हम लोगों ने। फिर ये इसके अंदर ऑटोमेशन का एक प्रोसेस है। ऑटोमेशन का ये प्रोसेस है, हम कोई मिसाल के तौर पर हम लोगों ने कोई एड्स, कोई कंटेंट लिखा है, हम लोग इधर एक पे सेंड टू ऑल हम लोग कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सबको सेंड कर देगा। जी नहीं, लिमिट नहीं है इसकी, इजी टू यूज़ है। और इस तरह की 1, 2, 3 और भी हैं। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग पे आगे इंशाल्लाह पूरा टॉपिक आने वाला है, ठीक है, और वो मैंने लाजमी कराना है तुम लोगों को, ताकि ईमेल मार्केटिंग आप लोगों को समझ आ गई ना, तो इंशाल्लाह तुम लोगों के लिए बाहर के क्लाइंट्स लेना तुम लोगों के लिए आसान होगा, ख़ास तौर पर आपके लिए, क्योंकि आपका तो भाई ज़्यादातर ईमेल के साथ हिसाब किताब होता है ना, नंबर्स ही कम ही होते हैं उसके अंदर, नंबर्स होते हैं लेकिन लोग ज़्यादातर ईमेल, हम कांटेक्ट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। और ईमेल में ये होता है कि थ्रू आउट आप सबको भेज सकते हो। अभी मैंने गलती से एक सर भी एक है, वो सर लाइक सब करो, शायद इसमें आ जाए मेरे पास, ये बंदा है, ये इस बंदे की किताब थी, सर लाइक क्रेज़ी हाउ टू गेट हैज़ मनी क्लाइंट्स। ये भी बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, साबरी सूबी नाम है इसका, और इस बंदे की किताब मैंने पढ़ी, ऑडियो बुक मैंने मंगवाने के लिए इसको सब्सक्राइब गलती से कर दिया, वो गलती से मैं सब्सक्राइब कर दिया ना, अब मुझे रोज़ ही मेल आ रही है इस बंदे की, फिर आखिर में फिर मुझे वो अनसब्सक्राइब करना पड़ा उसको। लेकिन ये है कि बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार है। अच्छा, ये काम सबसे आसान कब होता है, जब आपकी ब्लॉग हो, आपकी वेबसाइट हो ना, तो आपके पास लोगों की ईमेल्स आ जाते हैं, वो जब हम लोग एक्सेप्ट जो कुकीज़ होते हैं ना वो कर दें, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर अपनी ईमेल दे दें। जिस तरह मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे जिस तरह हम लोग यहाँ पे नेम दे दें, ईमेल दे दें ना, तो वो हमारी ईमेल चली गई उनके पास, फिर वो हमें जैसे जैसे कोई नई ऑफ़र्स आएंगी ना, तो हमें साथ साथ बताता जाएगा, ठीक है। तो ये काम वेबसाइट में बहुत इजी रहता है, और वेबसाइट और ब्लॉग के लिए वेबसाइट और ब्लॉग में ये फ़ायदा होता है हमें कि हमारे पास जेन्युइन क्लाइंट्स आ जाते हैं, हमारे पास सही कस्टमर आ जाते हैं, वही बंदा आता है हमारे पास जो कि हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टिंग हो। लेकिन अगर आपका ब्लॉग है और उस पर कोई चीज़ ही अपलोडेड नहीं है, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, या आपको ख़ुद नहीं पता अपने प्रोडक्ट के बारे में जो कि आपके ब्लॉग से नज़र आ रहा हो, तो वो आएगा लेकिन चला जाएगा वापस। और अगर आपकी वेबसाइट है तो ट्रस्ट उतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। समझ आ गई आप सबको? कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकता है। जी कंटेंट अगर अपना ना, सबसे पहले तो आपको अपनी नीश डिफाइन करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आप अपनी नीश डिफाइन कर देते कि यार मेरी ये नीश, अब मेरी अपनी नीश है ना, तो अगर मैं अपना बोलूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि यार मेरी अपनी जो फील्ड है उसका नाम है कंटेंट मेकिंग स्ट्रेटजी, ठीक है ना। आप मुझे कोई भी ब्रांड दो, एनी बिज़नेस दो, कोई भी आप मुझे दे दो ना, मैं आपके लिए 6 महीने की स्ट्रेटजी बना सकता हूँ, साल की स्ट्रेटजी में बना सकता हूँ। अगर मैं अपने लिए ब्लॉग बनाऊँगा ना, तो मैं उसका इस तरह का नीश रखूँगा, वो मेरी नीश होगी कंटेंट मेकिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। फिर उसके ऊपर अब मेरी फील्ड है ना, तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, मैं उन टॉपिक्स के बारे में अपने ब्लॉग में लिखता रहूँगा और कीवर्ड्स उसमें इस्तेमाल करता रहूँगा, ठीक है। उससे क्या होगा, मेरे पास कंटेंट अपलोडेड हो गया ना, तो जब कंटेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं उसका लिंक्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे दे रहा हूँ, तो लाजमी बात है कि मेरे पास ट्रैफिक आएगी। तो जब मेरे पास ट्रैफिक आएगी तो उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरे पास ऑर्गेनिक रीच आ रही है। मेरे पास फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यही मसला होता है कि हमारे पास ऑर्गेनिक रीच नहीं आती। रीच तो आती है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं आती।
हाँ, आप यही तो बात, आप अपनी नीश को पहले खुद दरियाफ्त करेंगे। अब मुझे तो नहीं पता ना कि आप किस चीज़ में अच्छी हो, ठीक है ना, लेकिन इस कोर्स में आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मुझे मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मुझे किस चीज़ में फ़ोकस करना है। समझ आ गई आप सबको? तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, या मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में अच्छा हूँ, या मैं कंटेंट राइटिंग में अच्छा हूँ, या फिर मैं कॉपी राइटिंग में अच्छा हूँ, या मैं ईमेल मार्केटिंग में अच्छा हूँ, या मैं मीडिया मार्केटिंग में अच्छा हूँ, या मैं एसईओ में अच्छा हूँ, या मैं यूट्यूब मार्केटिंग में अच्छा हूँ, या मैं फेसबुक एड्स में अच्छा हूँ। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाए कि मैं इस फ़लाँ काम में अच्छा हूँ ना, वो आपकी फील्ड बन गई। फिर उस फील्ड में आप अपने आप को हर तरफ लेके जाएं, हर जगह अपने आप को उस फील्ड से ही टच रखें, तो आपको खुद ही कंटेंट बन जाएगा। जी, मेरी अपनी एक्सपर्टीज़, मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मेरी स्ट्रेटजी बनाने की एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, हाँ, कंटेंट मेकिंग स्ट्रेटजीज़, मैं किसी भी कंपनीज़ के लिए स्ट्रेटजीज़ आराम से बना सकता हूँ। मैं उसके लिए 6 महीने का कंटेंट भी पहले से मैं उसके लिए डिज़ाइन कर सकता हूँ। ठीक है ना, अगर आपका एक बिज़नेस है ना, आप मुझे बिज़नेस दो, मैं आपके लिए 6 महीने का कंटेंट मैं आपके लिए बना सकता हूँ, आपको स्ट्रेटजी दे सकता हूँ कि आपने किस तरीके से काम करना है, किस प्लेटफॉर्म पे करना है, और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब पे मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, और इंशाल्लाह वो मैं आपको ख़ुद बताऊँगा। मैं आपको इंशाल्लाह अपने फेसबुक एड्स भी बताऊँगा, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स आपको बताऊँगा, अपने मेरा यूट्यूब पे कौन कौन सी जगह पे काम है, मेरा कितने कंटेंट मैंने बनाए हैं, ये सारा कुछ मैं इंशाल्लाह अपना बताऊंगा। मैं पराया नहीं बताता आप लोगों को, पराया अपना काम करें, मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज़ में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, और कोई सवाल हो किसी का पूछ सकता है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड ब्लॉग। अच्छा, Blog marketing includes the creation of textual, audio, video content on your blogs are a practice that has a direct impact on brand discoverability. अगर आपके ब्लॉग पे वीडियोस, ऑडियोस, टेक्सचर्स हैं तो वो आपकी ब्रांड की डिस्कवरेबिलिटी और भी ज़्यादा कर देता है। ठीक है, इसलिए ब्लॉग्स पे सिर्फ टेक्स्ट अपलोड मत करें, कोशिश करें कि आप लोग वीडियोस और इमेजेस वगैरह भी आप लोग दें। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज सर्चिंग ऑनलाइन, वेबसाइट दैट ऑफर quality content related to the phrases typed into the search bar will emerge in the top result. It allows brands to increase their visibility and search engine traffic. ठीक है, the method of marketing can be quite successful as many companies have already used it to improve their businesses. ठीक है, ये सारी बातें तो खैर मैं आप सबको बता दूँ। अब आते हैं थोड़ा सा प्रॉन्स एंड कॉन्स के ऊपर। इसके अपने प्रॉन्स भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग। हैज़ अ कंक्लूजन ऑफ अ ब्लॉग, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर पीपल एंड मेक देम सी हाउ ग्रेट योर ब्रेन इज़। यू शुड लीव योर रीडर energized and leaping out of their chairs, ready to move mountains, make a big decision or at least try something new. ये इंशाल्लाह ये मैंने जो अब PPT बनाई है ना, ये मैं आपको शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप पे। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास, ये सबसे बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिससे मैंने आपको पहले बनाया। अगर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई आता है ना, तो वो आपके कंटेंट से हट सकता है, उसकी फ़ोकस डाइवर्ट हो सकती है। अब उसको हो सकता है कि अपना पैगाम सही तरह ना दे सको, लेकिन ब्लॉग के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना, सबसे पहले वो बंदा आता है आपके ब्लॉग पर जो इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, अब वो बंदा आ गया, अब वो आपके कंटेंट, अगर आपका कंटेंट अमेजिंग है और पढ़ने के लायक है तो वो पढ़ेगा। ठीक है ना, अगर आपका कंटेंट अमेजिंग नहीं है तो वो आपके कंटेंट को छोड़ देगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है ना कि यू शुड लीव योर रीडर्स एनर्जाइज्ड एंड लीपिंग आउट ऑफ द चेयर्स। लीपिंग आउट ऑफ द चेयर, वो पढ़ते पढ़ते एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाए या एकदम से आगे हो जाए। क्योंकि आप लोगों से किताबें पढ़ते होते हो, बुक्स आप लोग पढ़ते हैं। अच्छा, आप पढ़ती होती हैं, किताबें पढ़ा करें, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बुक्स पढ़ते होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइब्रेरी की फ़ोटो भेज दूँगा, तकरीबन 400 या 500 बुक्स हैं मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। तो जो बंदा किताब भी नहीं करता है ना, उसमें एक ख़ास किस्म का होता है, वो उसके जहन में एक इमेजिनेशन चल रही होती हैं। तो जो लाइन उसको बहुत अच्छी लगती है ना, तो अक्सर वो बैठे बैठे इस तरह खड़ा हो जाता है कि यार ये क्या इसमें लिखा हुआ है।
तो वो थोड़ा सा उसको एक्साइट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग में काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप इसमें अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को भी चेंज रखें। मतलब ये कि कभी एक चीज़ पे कंटेंट आप लिख रहे हो, फिर थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टच दिया किसी और टॉपिक पे देखो, नीश वही होगी लेकिन आपका जो स्ट्रेटजी होगी ना वो आपकी मुख्तलिफ होती जाएगी। ये आपका आज का ब्लॉग का सारा वो था। कोई सवाल हो किसी का तो मुझसे पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन ऑन ब्लॉग, रिगार्डिंग ब्लॉग? तो कोशिश करें आप सब ने जो ब्लॉग्स बनाए हैं तो उस पर थोड़ा सा काम करें। अच्छा ये बताएं कि आप सबको ब्लॉग्स पे काम करना तो आता है ना? दोबारा तो ना बताऊं मैं, उस दिन तो मैंने बताया था। खैर उस दिन तो मैंने आप सबको बताया था ब्लॉग्स पे ई ब्लॉगर के बारे में, दोबारा तो ना बताऊं? अच्छा चलो हल्का फुल्का बता देता हूँ, ठीक है मैं। जी जाना चाहती हैं आप? समझ नहीं आई। हाँ नीचे चलिए, जाएँ। ठीक। अच्छा हमारे पास ये आता है ई ब्लॉगर, ठीक है। इस पे आप लोग ऐसे करेंगे, इस पे आप लोग अपना अकाउंट बना देंगे, ठीक है ना। ई ब्लॉगर पे इस पे अमूमन फ्री अकाउंट ही बन जाता है। तरीक़ाकार बड़ा सिंपल है इसका। सबसे पहले आपने इस तरह करना होगा ना कुछ। यहाँ पे मैंने उस दिन यहाँ पे ब्लॉग बना दिए, एक तो डिलीट कर देते हैं। अगर आप लोगों का ई ब्लॉगर में अकाउंट नहीं है तो पहले साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। ये सिर्फ आपको नज़र आएगा और लोगों को नहीं। हाँ वही सारा बता रहा हूँ इसमें थीम का। अच्छा बताता हूँ। ये अगर आप यहाँ पे देखें ना जी, हाँ वो अभी बताता हूँ मैं। अच्छा ये आपके सामने सबसे पहली चीज़ आ रही है पोस्ट। ये एक पोस्टर मैंने बनाई हुई है ना, ठीक है ना। यहाँ पे जितनी पोस्टें हम बनाते जाएंगे वो इधर आता जाएगा। इधर आप लोग देखें ना तो इधर आपके व्यू काउंट आ रहा है, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने कमेंट किया, और ये आपका शेयर लिंक है। जब भी मुझे आप लोग भेजें ना तो काइंडली यहाँ से भेजा करें शेयर लिंक। अच्छा समझ आ गई? हाँ अक्सर लोग क्या करते हैं, मुझे वो भेज देते हैं तो वो या तो अनपब्लिश्ड होता है, तो जब मैं उसको ओपन करता हूँ लिंक को तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा होता सामने। अच्छा तो कोशिश करें कि आप लोग यहाँ से मुझे भेजें। फिर उसके बाद कमेंट से, कमेंट सबको पता है। उसके बाद हमारे पास, अच्छा मोबाइल में नहीं ऑप्शन, मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है, उसको हम लोग कहते हैं अर्निंग्स का, जो कि आप सबका दिल का ऑप्शन है। इसमें हम लोग आता है क्रिएट एडसेंड अकाउंट। एडसेंड अकाउंट जब आपकी उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए ना, ट्रैफिक ज़्यादा आ रही हो, एड्स चल रही हो, तो फिर आप लोग अपना एक एडसेंड अकाउंट बनाएंगे। एडसेंड अकाउंट अभी मैं नहीं बताता, वो आगे गूगल एड्स में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कि किस तरह बनाते हैं उसको, इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पेजेस, कि आपके ब्लॉग में कितने पेजेस हैं। जब ब्लॉग्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे ना तो वो पेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो कितने पेजेस हों तो वो इस साइड पे आपका आ जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास लेआउट। लेआउट क्या होता है? अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इधर, किसी को याद हो तो, ये हेडर, मेन कंटेंट, स्लाइड बार एंड फुटर, दैट्स योर लेआउट। अच्छा ठीक है, दैट्स योर लेआउट। यहाँ पे देखें इसका जो स्लाइड बार है ना वो यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया आपका हेडर, ठीक है ना। ये आपका सर्च टॉप आ गया और यहाँ पे हेडर आ गया। अब और यहाँ पे आ गया आपका, ये आपकी पेज की बॉडी आ गई, ओके। एंड और ये आपका आ गया फुटर। अच्छा कोई मसला हो आप लोगों को समझ ना आ रही हो ना, स्लाइड में देख लिया करें। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है जी, मैं भी बताता हूँ। ये आप लोग देखें यहाँ पे मैंने दिया हुआ है हेडर विद द मेन्यू और नेविगेशन बार, सही है। तो ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी। अब आते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी ये सर्च टॉप आ गया ना जी, नहीं समझ आ नहीं, ये आपका ब्लॉग अकाउंट है, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है।
इसमें आपने जब अपनी ब्लॉग अपना अकाउंट अपना सेट कर दिया ना, जब इसे पोस्ट करेंगे तो वो पब्लिश हो जाएगी ऑनलाइन। फिर आपने वो लिंक लेकर ना, लिंक मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देना है ताकि लोग आपके ब्लॉग अकाउंट आपकी वेबसाइट पे लोग आ जाएं। जी, अलग वेबसाइट बन गई। अच्छा, वो फिर इसमें ये होता है कि आपको एक फ्री डोमेन देते हैं, लेकिन .blogspot.com आप में देते हैं, डायरेक्ट .com में आपको नहीं देते। अगर आपके पास पैसे हों तो आपने डोमेन को आप बाई भी कर सकते हैं, ठीक है। वो ब्लॉगस्पॉट का हिस्सा हट जाएगा और .com आ जाएगा सब, वो अभी मैं बताता हूँ तरीका आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर सर्च टॉप है ना, और इसको अगर मैं मिल सका तो मैं यहाँ पे मैं टाइटल दूँगा, तो सर्च दिस ब्लॉग, यानी कि ये ब्लॉग किस नाम से सर्च हो, ठीक है। अब यहाँ पे वो टाइटल आप लोग देंगे। मिसाल के तौर पर कोई मुझे अपने ब्लॉग का नाम बता सकता है? एनीवन को आपने ब्लॉग बनाया था ना? आपने बनाया था ब्लॉग किसने बनाया था? ब्लॉग हाँ, ई बिज़नेस जोन नहीं, ब्लॉग का क्या नाम था? एक मिनट से कर, इसको हम लोग कहते हैं ई बिज़नेस जोन था ना, या इसको एक और भी कह सकते हैं, एको बिज़नेस जोन, एको बिज़नेस जोन, ठीक है। तो मेरा ये ब्लॉग इस नाम से सर्च होगा, एको बिज़नेस जोन, ठीक है। तो थोड़ा सा यूनिक भी है और आसान भी है। इसको मैं मज़ीद भी आसान कर सकता हूँ। अब ये बहुत मुश्किल है, लोग इतने मुश्किल नाम उमूमन सर्च लोग नहीं करते, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई आसान सा नेम ढूंढना है। अब ये एको बिज़नेस जोन या ई बिज़नेस जोन लेंथी हो जाता है ना, आपने कोशिश ये करनी है कि मैं कोई ऐसा नाम रखूं कि जो कि सर्चेबल हो, आसान हो, या अपने नाम से रख लें आप लोग, ठीक है, वो भी ठीक है। अब अगर मैं लिखूंगा ना तो इसका मैं क्या लिखूँ? जी नहीं, ये भी बहुत लंबा है, इस तक कोई आसान सा नाम होना चाहिए। जी ब्लॉग बनाया हुआ है तो ये पोस्ट हो तो क्या मतलब इसको आप सर्च करके फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, ये लेकिन ये इतना फ्रंट पेज पे नहीं आएगा। मतलब आ जाएगा, आज आएगा लेकिन फ्रंट पे नहीं आएगा फ़िलहाल, अगर कोई और सर्च करे, ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट वही अल्फाज सर्च करे तो फिर आ जाएगा फ्रंट पे। अच्छा, मैं अगर मिसाल के तौर पर इसका मैं लिखूँगा ना, बिज़नेस जोन्स या सिंपल बिज़नेस जोन, इसको हम लोग कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? आपका सर्च टॉप हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है हेडर। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, यहाँ पे ब्लॉग टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन आ गई, यानी कि आपके ब्लॉग के बारे में। ये पोस्ट नहीं है, अच्छा ठीक है ना। अभी चूँकि हम लोगों ने अपने ब्लॉग का नाम चेंज कर दिया है तो हमने यहाँ पे ब्लॉग का नाम दे देंगे बिज़नेस जोन, और फिर बिज़नेस जोन के बारे में मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ लिख लूँगा। जी नहीं सेम, क्योंकि ये आपके ब्लॉग को ही वो कर रहा है ना, बता रहे हैं आपके ब्लॉग के बारे में। यहाँ पे अपने ब्लॉग के बारे में मुख्तसर से डिस्क्रिप्शन आपने देंगे कि आपके इस ब्लॉग में क्या है और आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। या अगर मिसाल के तौर पर आपने अपने बारे में लिखा है ना, तो आप कौन हो, आप क्या हो और आप क्या सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन लिखें, मुख्तसर से डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने लिखनी है। और अगर इसके साथ आप लोग अगर कोई इमेज वगैरह देना चाहते हैं, वो इमेज भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे गए, अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर और चूज़ फाइल में चले गए, ठीक है। ये भी आप लोग कर सकते हैं। और इसमें मज़ीद नीचे अगर आप लोग यहाँ पे नीचे आएँ आप लोग, तो देखें यहाँ पे लिखा है बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये इमेज आपकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन के पीछे होगी। पीछे इमेज होगी, ऊपर आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगा। और यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, का डिस्क्रिप्शन और टाइटल के अलग हो, ठीक है। और फिर हैव अ डिस्क्रिप्शन प्लेस्ड आफ्टर इमेज, ठीक है। आपका टाइटल आ गया, तस्वीर आ गई और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपकी आ गई। तो ये मुख्तलिफ आपको ऑफ़र्स देता है। खैर, इसको अभी बस मैं तो फ़िलहाल नहीं कर रही, लोग फिर आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए तो मैंने आपको कहा था आप लोग कोशिश करें कि अच्छा मोबाइल में ऐसे करो कि आप लोग जब खोलते हो ना, तो इसमें 3 डॉट्स होते हैं ना, ऊपर ऑप्शन होता है, उसमें चलिए वहाँ पे डेस्कटॉप साइट लिखा होगा,
उस पर मार्क कर दे तो आपको जिस तरह ये डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा है ना, तो ये इसी तरह आपको उसमें नज़र आएगा अपने स्मार्टफोन में भी। मिला? मुझे देखा। ये देखो, इधर गया मैं और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में खुल गया। अच्छा आपका, तो जिस तरह मुझे डेस्कटॉप में नज़र आ रहा है ना, तो उसी तरह मुझे इसमें इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं ये लो। अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग आ जाए ना सिंपल, तो मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको हम लोग खोल लेंगे। यहाँ पे आपका टाइटल आ गया, यहाँ पे आपने दे देना अपना ब्लॉग, और इसमें अगर आप लोग कोई नया विजेट देना चाहते हैं तो उधर भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा विजेट क्या होता है? विजेट का या टैब्स को, अच्छा जिस तरह यहाँ पे ये है ना इधर, अच्छा यहाँ पे जिस तरह ये टैब्स हैं, वीडियोस, अबाउट, कोर्सेज और करियर्स, दीज आर विजेट्स, इसको टैब्स भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इधर भी आप लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने होम दिया हुआ है ना, ठीक है। आप यहाँ पे एक और ऐड कर दें, पेज नेम और पेज URL, यानी कि मिसाल भाई ये होम है तो आप यहाँ पे कुछ और लिख लो, अबाउट अस, ओके। और यहाँ पे आपने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे अबाउट अस आ गया आपका। तो जितने टैब्स आप देने चाहें, ये वो टैब पे जो भी क्लिक करेंगे तो वो उस पेज पे चला जाएगा, सही है। ब्लॉग पे आप सर्च कर सकते हैं, 1 मिनट। अच्छा किसी का भी ब्लॉग ले सकते हैं यार, ये जिस तरह एक ब्लॉग है, सब करो अभी ई ब्लॉगर्स के सैम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। ई ब्लॉगर्स टेम्पलेट्स, इमेजेस में ही आपको निकाल के दे देता हूँ मैं आपको। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, इधर ये हो गया, ये हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास इसी ब्लॉग अकाउंट पे बने हुए हैं। अच्छा ठीक है, हो गया, ये हो गया। इस तरीके से आप लोग इसमें इमेजेस और टेक्स्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा फिर आ जाता है हमारे पास यहाँ पे पेज बॉडी। एक हमारे पास होती है फीचर पोस्ट। अच्छा यहाँ पे शो दिस, और यहाँ पे टाइटल में दे दूँगा शो द पोस्ट ऑफ द टाइटल, शो टेक्स्ट, शो इमेज, शोज मोस्ट। कोई भी आप पोस्ट उसको बताना चाहते हैं तो वो वाली पोस्ट आपको बता देगा, या आपको जो भी इमेज आपने पोस्ट की वो आपको पहले बता देगा, या आपको कोई टेक्स्ट दिया होगा तो वो आपको पहले बता देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देंगे। फिर उसके बाद आपका एडसेंस का गैजेट है। एडसेंस का गैजेट हमारे पास कहाँ काम आता है, जब आपके ऐड आ रही हो ना, तो वो क्या करता है, आपके एडसेंस का गैजेट आप उस ऐड की आपको अर्निंग्स निकाल के देता है। फिर उसके बाद आपकी ब्लॉग पोस्ट आती है इसके अंदर। जी पोस्ट कर देते हैं, उसमें जो एड्स वगैरह हैं खुद ही आते हैं, गूगल खुद डालता है। जिस तरह आप वीडियोस बनाते हैं ना यूट्यूब पे, तो जैसे ही आपका वो क्राइटेरिया मैच हो जाता है 1000 सब्सक्राइबर्स का और 4000 घंटों का, तो ख़ुद ही ऐड चलाना शुरू करता है, आपको ऑफ़र दे देता है कि आपके उस पर मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है। ठीक है, फिर आप ऐड इसमें भी इसी तरह होता है। फिर आप इसमें जाते हैं, जिस तरह आप यूट्यूब पे एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं ना, इसी तरह आप ब्लॉग पे भी एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं, ताकि आपकी अर्निंग्स एडसेंस अकाउंट में आए। एक तो ब्लॉगर पर हमने ब्लॉग बना के और खुद से वेबसाइट बनानी है हमारी जी, वर्डप्रेस वगैरह, इसमें उनमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, दीज आर आवर प्लेटफॉर्म्स। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि बाज़ चीज़ों में, जिस तरह मिसाल के तौर पर इसके अंदर अगर फ्री में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, प्लगइन्स की लिमिटेशंस होती हैं, आपके पास थीम्स की लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है ना, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो हमें वर्डप्रेस में मिलेंगी और इस पर शायद ना मिलें। ब्लॉगर में आपका सही हो जाता है। हाँ, आप इसमें बाई कर लेते हो ना अपने लिए, फिर आप बाई कर लो डोमेन, आप इसी को यूज़ कर लो। ठीक है ना, आप ये भी कर सकते हो। लेकिन आपकी वाली जो बात है ना वर्डप्रेस और इनमें क्या फ़र्क होता है, तो सिर्फ प्लगइन्स का फ़र्क होता है, लिमिटेशंस का फ़र्क होता है। कुछ वो आपको कुछ चीज़ें देते हैं और ये आपको वो नहीं देते। वो सारा मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छा फिर बता देंगे अगर जिनका फर्स्ट क्लास है। अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास क्या आती है, फुटर आता है।
फुटर में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी चीज़ें दे सकते हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक दिया हुआ है कॉपीराइट का ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने बारे में लिख सकते हो कि यार ये जितना भी ब्लॉग है ये कॉपीराइटेड है, इसको और कोई इस्तेमाल ना करे। या ख़ुद भी लिख सकती है और चैट जीपीटी से भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मज़ीद भी अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, इधर स्लाइड बार में यहाँ पे क्या है, अबाउट मी का ऑप्शन है, ब्लॉग आर्काइव है, लेबल्स है, रिपोर्ट अब्यूज़ है। इसको हटाते हैं तो हटा दें, कोई आपके ब्लॉग को रिपोर्ट ना कर सके। लेबल्स अगर लेबल्स आपको ज़रूरत नहीं है तो लेबल्स को आप लोग हटा दें, ठीक है। इसकी जगह आप कोई और नाम ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसकी जगह लिख दूँगा, ठीक है। और इसी तरह इसको मैं दे दूंगा क्लाउड में, यानी कि लिस्ट की टाइप पे आए या क्लाउड की टाइप में आए, ठीक है। तो मैं क्लाउड दे दूंगा या लिस्ट दे दूंगा, वो मेरी अपनी मर्ज़ी है। मज़ीद इसी स्लाइड बार को अगर मैं मज़ीद वो करूँ, इसको मैंने सेव किया और ये मेरे पास शो हो गया। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे आँख का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं यार मेरा ये जो विजेट है ये लोगों को नज़र ना आए, तो सिंपली मैं इसके ऊपर अगर क्लिक कर दूँ ना, इधर सॉरी यहाँ पे शो दिस विजेट पे, तो मैं इसको सेव कर दिया और ये मेरे पास यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। जिसको आप लोग ऑफ़लाइन करना चाहें जिस विजेट को, तो आप यहाँ से ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अपना ब्लॉग को आप सेट करेंगे। फिर आ गया थीम का ऑप्शन। थीम का ऑप्शन आ गया है, आपका क्या नाम था भाई? एहतिशाम। यहाँ पे मेरे पास की अपनी थीम्स भी हैं, ठीक है। अपनी थीम्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप चाहें तो ये थीम्स भी आप लोग उठा सकते हैं, हैज़ इट हैज़ अप्लाई कर दें, ठीक है। और अगर आप लोग अपनी थीम्स नहीं यूज़ करना चाहते तो अपनी भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आनी चाहिए कोडिंग। तो अगर कोडिंग नहीं आती आपको तो फ़िलहाल इनकी जो थीम्स हैं वही इस्तेमाल करें। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये थीम ली थी ना, या कोई और थीम ले लेते हैं, ये जैसे थीम आ गई मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने लिया और इसको मैंने क्या कर दूंगा, कस्टमाइज़ अपने लिए कस्टमाइज़ कर दूंगा। ये थीम मुझे इस तरह नज़र आएगी, सही है, ठीक है। मेरा जो ब्लॉग है वो कुछ यूँ नज़र आ रहा है जी। हाँ, वो तब तक लिखा होगा जब तक आपने इनकी डोमेन नहीं बाई की होगी। जैसे आप इनकी डोमेन बाई कर देंगे तो ये यहाँ से पावर्ड बाय ई ब्लॉगर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप फ़िलहाल इनका फ्री का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं ना, तो इस वजह से वो शो कर रहा है यहाँ पे। नहीं, रिमूव नहीं होता, फ्री के अकाउंट में नहीं रिमूव होता। अब बिल्कुल हो सकता है, होता है, लाजमी होता है। अगर आप लोग करना चाहें, मेहनत करें तो क्यों नहीं होता, उस पर अकाउंट रैंक होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपका जो जितना भी स्लाइड बार होगा ना वो यहाँ पे आएगा। ये आपका मेन वो आ गया, ब्लॉग का टाइटल आ गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी, यहाँ पे आके आपका आगे तस्वीर जो मेन इमेज है, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे ब्लॉग्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी उस पर कमेंट वगैरह, ये तस्वीर अगर आप लोग चेंज करना चाहें, चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं, चेंज इमेज, या हटाना चाहें रिमूव तो हटा भी सकते हैं। यहाँ पे इसका आप लोग थीम का रंग चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप लोग थीम का रंग भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ब्लैक कर दिया, ब्लैक तो खैर ऑलरेडी है, रेड कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे फॉन्ट्स के कलर मेरे पास चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मज़ीद एडवांस में भी मेरे पास बहुत कुछ है। बैकग्राउंड का रंग अगर आप लोग चेंज करना चाहें, ठीक है, यहाँ से आप लोग चेंज, कुछ ऐसे रंग देता हूँ कि आप लोगों को मज़ा भी आए। ये देखें, ठीक है। तो ब्लॉग के बैकग्राउंड का रंग मेरे पास यहाँ से चेंज हो रहा है। अरे ये तो बिल्कुल ही गायब हो गया। ये तो खैर मैं ऐसी समझाने के लिए, इसी तरह आप चाहें तो इधर से, अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये टाइटल है ना, तो टाइटल का रंग मिसाल के तौर पर मैं चेंज करना चाहूँ, या फिर मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं हम लोग, ठीक।
तो इधर से आप लोग मज़ीद भी इसमें अपने लिए चेंजेस आप लोग कर सकते हैं। ये समझ आ गई आपको, कस्टमाइज़ करना थी ये। फिर आप लोग जी अच्छा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। पोस्ट के हवाले से बात करी ना। अच्छा सिंपली आप इधर आएंगे, यहाँ पे न्यू पोस्ट पे आ गए, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे आप लोग पोस्टिंग करेंगे। इधर आपने दे देना टाइटल, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं टाइटल दे देता हूँ कि बिज़नेस जोन इन पाकिस्तान, ठीक है। सर बातें ना करें सर प्लीज़। चैट जीपीटी में मैं आ गया। अब मैं यहाँ पे मैं लिख लूँगा राइट मी अ ब्लॉग of 200 words using keywords business zone business Peshawar Pakistan KPK marketing कुछ कीवर्ड्स मुझे याद है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। अच्छा मीडिया ऑन द टॉपिक बिजनेस जोन इन पाकिस्तान। चूँकि ये चैट जीपीटी एक एआई है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको आप लोगों ने कंप्यूटर की तरह ट्रीट नहीं करना, इसको एक इंसान की तरह ट्रीट करना है। जब तक मैं इंसान को समझाऊंगा नहीं ना तो वो मुझे जवाब नहीं देगा। इसमें एग्जैक्ट आपने वही बात लिखनी है, एग्जैक्ट ईच एंड एवरीथिंग उसी तरह लिखना है जो उसको समझ आ जाए कि आप क्या उसको लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये देखें मुझे सारा टॉपिक लिख के दे रहा है और मेरे ही जो कीवर्ड्स थे उनको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। सर प्लीज़ बातें ना करें सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। रहीम साहब क्या डिस्कशन हो रही है मुझे भी बताएं सर। सर मुझे पड़ोसी मिला। क्या सर इसने क्लास स्टार्ट की थी फिर छोड़ दी, कह रहे सावन की बस फिर आप प्रे अदा करें तासुदा इस दकई चैट जीपीटी से जो हम कोई भी कंटेंट उठाते हैं जैसे आपने क्लिक किया इसमें, हाँ इसमें कोई उसका क्या कहते हैं उसको प्लेजरिज्म वगैरह का वो नहीं आता कॉपीराइट का। अच्छा ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह आप लोगों का एक सब्जेक्ट आने वाला टीएलएम में, कंटेंट राइटिंग। ब्लॉगिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, इस्तेमाल ना करें, ना अपना बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। लेकिन वो आप लोग का टीएलएम में है, टीएलएम आप लोग के पास है ना, टीएलएम में देखो उसमें कंटेंट राइटिंग एक सब्जेक्ट है। मैं खुद कंटेंट राइटिंग के लिए ब्लॉग चैट जीपीटी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता। तो कॉपी राइटिंग तो कर सकते अच्छा एक कॉपी राइटिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करें। अच्छा कंटेंट राइटिंग के लिए कहाँ इस्तेमाल करें, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, उसमें फिर आप लोग अपने कंटेंट में अल्टरनेशन लाजमी है। जिस तरह ये कंटेंट में, ये मैं सिर्फ सिखाने की गर्ज से आपको कर रहा हूँ कि आप लोग सीख जाएं कि ब्लॉग किस तरह बनाते हैं। कंटेंट राइटिंग एक अलग से टॉपिक है, वो इंशाल्लाह टीएलएम में आगे आ रहा है, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग के लिए लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ बने, एक ऐसी चीज़ बने कि जिस पर रैंकिंग आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको चीज़ बना के देता है, ठीक है ना। गूगल भी एक एआई टूल ही है, उसको पता चल जाता है। इसी तरह आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आप लोगों को मैं कहता हूँ कि ये मुख्तलिफ बिज़नेस स्कूल्स होते हैं। एक बिज़नेस स्कूल है, उसका नाम है हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल। हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल का एक यूट्यूब चैनल भी है। उनके एक स्टूडेंट ने एक सॉफ्टवेयर बनाई है कि हार्वर्ड में लोगों ने चैट जीपीटी की मदद से एसेज राइट करने शुरू कर दिए। उसने वो सॉफ्टवेयर बनाई तो वो सॉफ्टवेयर सिर्फ ये डिटेक्ट करती थी कि ये चैट जीपीटी ओरिएंटेड है या नहीं, ये किसी आम बंदे ने खुद बनाया है।
तो फ़ौरन पता चल जाता था। ChatGPT से तो फिर हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। यही कह रहा हूँ कि खामखा फिर आपको अल्टरनेशन लाजमी करनी पड़ेगी उसके अंदर। अब ये बन गया ना, तो हैज़ इट हैज़ पोस्ट कर, उस पर रैंक नहीं होगा। अच्छा आप लोगों का ये भी मैं कह दूँ, तो कंटेंट राइटिंग में ये होगा कि आपके पास अपने भी वर्ड्स होने चाहिए, आपके अंदर लिखने की ताकत होनी चाहिए, सोचने की ताकत होनी चाहिए। उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको पढ़ना आना चाहिए, बुक्स पढ़ें, सुने, कंटेंट सुने और आर्टिकल्स पढ़ें। आप लोग ये जो 2-3 आर्टिकल्स मैंने आपको दिए ना, सैथ गॉर्डन, गैरी वी, शॉन कैनल। शॉन कैनल तो चलो एक यूट्यूबर है, यूट्यूब मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, लेकिन गैरी वी एंड सैथ गॉर्डन, और फिर गैरी वी से भी अच्छा ब्लॉग जो लिखने वाला बंदा है वो सैथ गॉर्डन है। ये इस पर ख़ुद बैठा होता है और ख़ुद अपने कंटेंट अपलोड करता है। इसके आर्टिकल्स आप लोग पढ़ें, बहुत ज़्यादा आप लोगों का इंशाल्लाह माइंड खुलेगा। तो ये आपने जो सवाल किया ना, बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है, जो कि मैंने आपको जवाब भी दे दिया है कि ये काम नहीं करता फिर। ठीक है, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ आप सबको, ताकि आप सबको एक तरीका आ जाए फ़िलहाल ब्लॉग लिखने का, कि ब्लॉग इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, उसने मुझे वो भी, हाँ ChatGPT और बहुत सारी उसमें हेल्प करता है आपको, ज़रूरी नहीं है कि इतना बुरी चीज़ भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मुझे पता है और आपको पता है, क्लाइंट को नहीं पता ये बात, क्लाइंट को हमने बतानी भी नहीं है ये। अच्छा ठीक है, समझ आ गई आप सबको? हाँ, क्लाइंट को नहीं पता ये बात। अच्छा, ये ब्लॉग हमने लिख लिया। अब मैं मज़ीद इसमें मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ। यहाँ पे आ गए हम लोग, फ़ंड टाइप में गया, कोई अच्छा सा फ़ंड देखता हूँ। यही 2-4 फ़ंड ही इसने ज़ालिमों ने दिया हुआ है। चलो यही सही है। अच्छा, थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा मैं इसको, रंग चेंज करना चाहूँ, कोई वीडियो इंसर्ट करना चाहूँ तो यहाँ से वीडियो भी इंसर्ट होती है, यहाँ से इमेज भी इंसर्ट होती है। इसके साथ कोई लिंक देना चाहूँ, यानी कि मिसाल के तौर पर ये कंटेंट अगर किसी और का हो ना, और मैं चाहूँ कि यार उसका रेफरेंस लिंक मैं यहाँ पे देना चाहूँ, तो यहाँ से मैं ऐड करूँगा। अच्छा लिंक, ठीक है, यहाँ पे लिंक पेस्ट करके और मैं अप्लाई मार दूँगा। ओके, यहाँ पे मैं अपने इस ब्लॉग में कोई फ़ोटोज़ या कोई लिंक या फिर कंप्यूटर में कोई फ़ोटोज़ हो तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। ये दोबारा लिंक वाला, अच्छा यहाँ से आप जाएंगे, हाँ ये लिंक का ऑप्शन क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप जब वो यूज़ करते हो ना, अच्छा मैं आपको लाइव एग्जांपल इसलिए बता दूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए, क्योंकि बोलने से अमूमन समझ नहीं आती ना। यहाँ पे अगर मैं कुछ सर्च करूँ ना, या नहीं पेशावर देखते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विकीपीडिया में ये मुख्तलिफ यहाँ पे ब्लूड हुए हुए हैं ना, ब्लू हुए हुए हैं, इसका रंग ब्लू हुआ हुआ है। एक्चुअली ये रेफ़र कर रहे हैं मुझे कि ये चीज़ मुझे एक और लिंक पे लेके जा रही है, ये टेक्स्ट लिंक्ड है, ये रेफरेंस दे रहा है मुझे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग जब किसी का, हाँ हम लोग जब किसी का ब्लॉग लेते हैं ना, तो हम लोग नीचे लिंक दे देते हैं उसका असल ब्लॉग का, असल ब्लॉगर का, कि ये सारा कंटेंट मैंने इस ब्लॉगर से लिया है। तो बैन फिर इंसान का कंटेंट बैन नहीं होता फिर, कि हाँ विदाउट परमिशन भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली हाँ तो फ़ायदा नहीं होता है ना उसका। इसलिए फिर अमूमन लोग ये कहते हैं कि सारा ब्लॉग कॉपी पेस्ट करने की बजाय किसी की कोई लाइन बंदा कॉपी कर लेना, तो ब्रैकेट में या फिर उस लिंक के ऊपर, उस जगह के ऊपर बंदा वो लिंक दे देता है कि ये लाइन मैंने इस फ़लाँ ब्लॉगर से कॉपी की है। इस तरह हम लोग यूट्यूब की वीडियोस आप देखते हैं तो वो कहते हैं यार ये चीज़ मैंने फ़लाँ यूट्यूबर से सीखी है। इस तरह ब्लॉग्स में भी होता है। अच्छा, हम लोग रेफरेंस देते हैं जी, तो आपके पास स्ट्राइक आ जाएगी, आपका ब्लॉग अगर उसको पता चल गया ना तो वो आपके ब्लॉग को बैन कर देगा। तो बैन होने के ब्लॉग के ख़तरात हमारे पास बढ़ जाते हैं। उससे बचने के लिए हम लोग ये एहतियात करते हैं कि हम लोग लिंक्स लगाएं। अगर लिंक्स नहीं है, आपका अपना ब्लॉग बना है, तो फिर तो कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अपने ब्लॉग को कॉपीराइट कर देना, नीचे लिख देने का मेरे ब्लॉग्स कॉपीराइटेड है, उसके जुमला हुकूक मेरे पास हैं। बड़ा भारी वर्ड बोला है मैंने जी। मतलब कोई किसी और की वेबसाइट हो, आप उसकी वेबसाइट पे अपना ब्लॉग दें, बिल्कुल होता है। उसके लिए एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है प्रो पाकिस्तानी।
नाम सुना हुआ है आप सब ने? प्रो पाकिस्तानी ये काम करती होती है। प्रो पाकिस्तानी इनकी जो ब्लॉग वेबसाइट है ना, ये भी आप लोग ज़रा सब्सक्राइब कर लें। इसमें बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान के अलावा से न्यूज़ेस आती हैं और बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। ये हमारे पास ये काम करती है कि मुख्तलिफ़ लोगों की ब्लॉग्स को अपनी ब्लॉग पे चलाती है। आपकी वाली बात, उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि इनके उस पर तो ट्रैफिक है ना, तो वो ट्रैफिक हमें भी मिल जाती है। अगर कोई हमारे ब्लॉग में इंटरेस्टेड हो, जिस तरह ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ यहाँ पर ब्लॉग्स हैं, तो ये या तो मोस्टली इन्हीं के होते हैं ज़्यादातर, लेकिन बाज़ इनमें से उनके होते हैं जो लोगों ने इनको पैसे देकर अपने ब्लॉग को रखा होता है। ठीक है, एक तो ये ऐप में, इस तरह और भी हैं। इस तरह आप इनके साथ यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आए ना, इधर इनका जो फुटर है हमारे पास, तो फुटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ इनके इंटरव्यू ईमेल भी है, सब्सक्राइब भी आप इनको कर सकते हैं, और मुख्तलिफ यहाँ पे सोशल लिंक्स हैं जहाँ पे आप कांटेक्ट करके इनके साथ अपने ब्लॉग को इनकी वेबसाइट पे आप लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हो सकता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, किसका और कोई सवाल हो पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे फिर आप लोग वीडियोस भी यहाँ से दे सकते हैं, इमेज भी दे सकते हैं। इसमें फिर मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शंस हैं, बस ठीक है, और इसमें कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं। यहाँ इधर अगर आप लोग देख लेना, इधर आप लोग लिंक्स दे सकते हैं, लोकेशंस भी दे सकते हैं कि किस जगह से आपने ये ब्लॉग अपलोड किया या किस जगह के बारे में अपलोड किया है, तो उस जगह की आप लोग लोकेशन दे सकते हैं। और मज़ीद कोई ऑप्शन हो तो यहाँ पे भी आप लोग, उसके बाद एक दफ़ा देख लें अपने ब्लॉग को, प्रीव्यू कर लें कि मेरा ये ब्लॉग किस तरीके से नज़र आएगा। तो जब मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगा तो वो इस तरीके से कुछ नज़र आएगा ना, कि एक्सप्लोरिंग पेशावर, अ प्रॉमिसिंग बिजनेस जोन इन पाकिस्तान के पीके प्रोविंस, और ये नीचे मेरा ब्लॉग है। ठीक है, अगर मैं देखूँ यार सही है, ठीक है, लोकेशन ऐड करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लोकेशन ऐड करता हूँ। अगर ये सर्च किया ना इसने, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, और इसको अब मैं कर दूँगा पब्लिश, कंफर्म, और ये मेरे पास मेरा ब्लॉग पब्लिश हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ब्लॉग को अपलोड भी करते हैं, थीम्स लगाते हैं, और ये ब्लॉग की सारी खासियतें। ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए, ये एक ज़रूरी चीज़ है। और इसके साथ साथ असल जो था वो कीवर्ड रिसर्च था। अब आप तो क्लासों में नहीं है तो आपको कीवर्ड रिसर्च का नहीं पता, खैर आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें देख लें आप। ठीक है, वीडियोस हैं हमारे पास, उसमें आप देख लें, कुछ स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, और जिनको पता है तो वो कीवर्ड रिसर्च पे भी आप लोग काम करें, इसका आगे बहुत बड़ा काम आने वाला है। सही है, ठीक है, तो बस ये आज की क्लास थी, खैर से हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, ओके, कोई सवाल है किसका? जी, अच्छा अभी जाएँ मत, अच्छा मैं अटेंडेंस लूँगा, तस्वीर लूँगा, उसके बाद आप लोग जाएंगे। जी हाँ, इसमें ये होता है कि इधर से मैं अपना कोई वेबसाइट बनाता हूँ, उसमें मैं जो नॉन ब्लॉग्स है ना, अच्छे ब्लॉग को मैं उठा के वहाँ पे रख देता हूँ विदाउट परमिशन के। तो इसके लिए तो फिर हम मेरे वेबसाइट पे ही तो ज़रूरी है ना कि उस पर ट्रैफिक वगैरह हो। इसका क्या आप ये कह रहे हो कि मैं औरों के ब्लॉग्स अपने ब्लॉग पर चलाऊँ? नहीं चला सकते, नहीं चला सकते, कॉपीराइट हो, अगर वो है कॉपीराइटेड है ब्लॉग, नहीं किसी का नहीं उठाता। प्रो पाकिस्तानी ऑलरेडी एक टॉप रेटेड वेबसाइट है, आप उसे पेमेंट देते हो, आप उसे कहते हो कि मेरा ये ब्लॉग अपने वेबसाइट पे स्पॉन्सर करो, वो आपसे पेमेंट लेता है, फिर आपके ब्लॉग को स्पॉन्सर करता है अपनी वेबसाइट पे, तो वो उसके आपसे पैसे लेता है, फिर आपके ब्लॉग पे क्या कहते हैं उसे, ये ट्रैफिक आती है। नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता, बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। तो जिस तरह कंटेंट, हर एक कंटेंट का ये होता है कि आपके पास कॉपीराइट्स होते हैं, आप चाहो तो किसी भी, अगर आप देख लो इस बंदे ने मेरा ब्लॉग उठाया तो आप उस पर स्ट्राइक्स दे सकते हो, आप उसके ऊपर स्ट्राइक दे सकते हो। हाँ वो कर सकते हो, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, लिंक्स तो दे सकते हो, लिंक्स में कोई मसला नहीं होता, लिंक्स दे सकते हो आप। ये भी कर सकते हो कि आपने किसी की 2-4 लाइनें उठा ली तो नीचे रेफरेंस में दे दो आप कि ये उस जगह से मैंने उठाया, ये भी आप कर सकते हो। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते, कॉपी पेस्टिंग नहीं होती। कॉपी पेस्टिंग बाज़ चीज़ों में होती है, वो कंटेंट राइटिंग में इंशाल्लाह फिर मैं बताऊँगा। ठीक है,
कॉपी पेस्टिंग एक बहुत ज़बरदस्त अर्निंग का तरीका है, क्योंकि आप लोगों ने शायद सुना भी हो, ये एक वर्ड बड़ा मशहूर हुआ था यूट्यूब में एक वक्त में, कॉपी पेस्टिंग का। कॉपी पेस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त, हाँ होता है, क्यों नहीं होता, वो भी बड़ा ज़बरदस्त तरीका, वो हर एक चीज़ में होता है। कॉपी पेस्टिंग सिर्फ कंटेंट में नहीं होता, हर तरह के कंटेंट में कॉपी पेस्टिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो वो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। उसकी फिर अपनी साइट्स हैं हमारे पास इंशाल्लाह, वो फिर मैं कॉपी कंटेंट राइटिंग में आपको बताऊँगा। नहीं ईज़ी तो नहीं है, लेकिन ईज़ी कुछ भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। इंटरनेट पे कुछ भी ईज़ी नहीं है, लेकिन करने से मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं हो जाता है, ठीक है। हाँ, कोई सवाल हो किसी का पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ब्लॉगिंग एंड कीवर्ड रिसर्च? जी मैं आपको ऐड कर दूंगा। अच्छा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप सबकी। अच्छा, इकरा हयात, सना उस्मान, करिश्मा अहमद, नूरानी हसन अल हक, फातिमा इमरान, हादिया रिशबा, आमना बीबी, रहीम अब्बास, अब्दुल बासित, अच्छा फजल अहमद, ठीक, अच्छा शाहवेज़ खान अफरीदी, नबील अफरीदी, नबील अफरीदी, ठीक, हमीदुल्ला, खिज़र खालिद, अहमद अफजल, अहमद अफजल, द रिकॉर्डिंग बंद कर।